हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो प्यारे बच्चों, फाइनली मैं मोस्ट डिमांडेड हाईली डिमांडेड वीडियो लेकर आ चुका हूँ। बच्चों का डाउट है कि सर मेरा 6 सब्जेक्ट है, मेरा एडिशनल सब्जेक्ट है, आखिर उसका फायदा क्या है, क्या बेस 5 रूल लगता है। किसी का वीडियो देखता हूँ तो कुछ बताता है, किसी और का देखता हूँ तो कुछ बताता है। इंटरनेट में भी, गूगल में भी सही से हमें पता नहीं चल रहा है एक्चुअल बेस 5 रूल क्या होता है, होता भी है या फिर नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, आई एश्योर्ड यू कि पूरे यूट्यूब में, पूरे इंटरनेट में ये वीडियो जो एकदम आपको क्लियर कर देगा कि आखिर बेस 5 रूल होता क्या है, कहाँ पर आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, क्या क्या सिस्टम है। ये वाले वीडियो बनाने में मुझे पूरा का पूरी 3 दिन का टाइम लगा। मैंने सीबीएसई का रीजनल ऑफिस में कॉन्टेक्ट किया, सीबीएसई का जो रूल्स का बुक है उसको ध्यान से पढ़ा, जहां से हो सकता था इंफॉर्मेशन मैंने गैदर करने का कोशिश किया, और जो मुझे एग्जैक्ट जो मैं फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचा हूं वो मैं आपको आज के वीडियो में डिलीवर करने वाला हूं। सारा मिथ जो भी आपके दिमाग में डाउट रहता, सारा ये वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो हमारे 3 दिन के एफर्ट के लिए, हमारी टीम के एफर्ट के लिए, क्या चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा? ये सर जी जरूर करेंगे। तो फटाक से ना हम लोग सीधा सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है उसमें आते हैं कि सर, जैसे कि मेरे पास ओनली 5 सब्जेक्ट है, यानी कि मैंने ओनली 5 सब्जेक्ट ही लिया है, या स्कूल वालों ने मुझे 5 सब्जेक्ट ही दिया है, तो उस केस में मेरा परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगा। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए टेंशन तो है ही नहीं। 5 सब्जेक्ट है तो यानी कि आपको पांचों सब्जेक्ट को ऐड करके आपका फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। उसमें कोई भी शंका, कोई भी डाउट नहीं है, इसमें कोई भी रूल या फिर टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, अगर आपके पास ओनली 5 सब्जेक्ट है। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन और जो मैक्सिमम बच्चों के पास होता है कि सर मेरे पास 6 सब्जेक्ट है, तो पहला क्वेश्चन कि सर मेरे पास 6 सब्जेक्ट है, तो मान लीजिए कि अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट में फेल हो जाता हूं, लेट अस सपोज मैथ्स में, तो क्या मैं पास कंसीडर किया जाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि अगर आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट हो, डजंट मैटर, अगर आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट है और अगर आप लोग एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, बट टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि वो एक सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज पेपर नहीं होना चाहिए। यानी कि देखिए, अगर आपके पास इंग्लिश और हिंदी दोनों है तो आपको कम से कम ये दो में से एक लैंग्वेज पेपर में पास होना ही होना होगा। तो क्या कंडीशन है कि पास इन एनी 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट प्लस पास इन एनी 4 अदर सब्जेक्ट आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट, आउट ऑफ 5 रिमेनिंग सब्जेक्ट। यानी क्या हुआ, अगर आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट है, उसमें आपको कम से कम एक लैंग्वेज पेपर, चाहे वो इंग्लिश का हो जाए या फिर हिंदी का हो जाए या फिर कोई लोकल लैंग्वेज होगा स्टेट वाइज, तो वो भी चलेगा, तो एक लैंग्वेज पेपर में आपको पास होना है। उसके अलावा जो एक लैंग्वेज पेपर में जो आप पास हो गए, सपोज इंग्लिश में आप पास हो चुके हैं, तो जो आपका बाकी का 5 सब्जेक्ट बचा, उसमें आपको कोई भी 4 सब्जेक्ट में अगर आप पास हो जाते हैं, चाहे आप मैथ्स में ही फेल क्यों ना हो जाए, आप सोशल साइंस में ही फेल क्यों ना हो जाए, आप फिजिक्स में ही फेल क्यों ना हो जाए, डजेंट मैटर, अगर आप एक लैंग्वेज पेपर प्लस 4 सब्जेक्ट में पास हो गए तो और एक में फेल भी हो गए तो चलेगा। ओवरऑल जो आपका रिजल्ट बनेगा उसमें आपका रिमार्क पास लिखा हुआ रहेगा। क्या बात क्लियर है? क्या फेल और पास वाला लॉजिक समझ में आ चुका है? यस सर जी, समझ में आ चुका है। अब मैं बेस 5 के रूल के बारे में बताऊं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उससे देखिए प्यारे बच्चों, जहां पर बच्चों का मेजोरिटी क्वेश्चन है, देखिए वीडियो लेंदी हो सकता है डेफिनेटली, बट ये वीडियो में जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जितना डाउट है वो मैं क्लियर कर रहा हूं। अरे भाई, 3 दिन का एफर्ट तो लगा, वो तो मुझे आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। सर मेरे पास टोटल 6 सब्जेक्ट है, जिसमें मैंने अगर सपोज कीजिए कि 6 सब्जेक्ट में मेरा डिफरेंट मार्क्स आया, तो क्या बेस 5 रूल जो सीबीएसई का हमने कहीं ना कहीं से सुना हुआ है वो अप्लाई होगा तो क्या कोई टर्म्स एंड कंडीशन है? प्लीज मुझे ये बता दीजिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, क्लास 12th वाले बच्चों का बता रहा हूं, उसके बाद क्लास 10th वाले बच्चों का बताऊंगा, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग रूल है। तो सबसे पहले क्लास 12th वाले में से बच्चों, अगर आपके पास इंग्लिश, हिंदी या फिर कोई भी, मतलब कि आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट है, तो उस केस में जो आपका बेस 5 रूल होता है वो ये होता है कि एनी 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट, जो कि बच्चे का यूजुअली मैक्सिमम बच्चों का इंग्लिश ही होता है, बट अगर आपके पास इंग्लिश हिंदी दोनों है तो इस केस में एनी 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट प्लस जो 5 सब्जेक्ट बच गए, लैंग्वेज को हटा के जो 5 सब्जेक्ट बच गए, तो उसमें बेस 4 आउट ऑफ 5 प्लस एनी 1 लैंग्वेज पेपर विल बी
कंसिडर्ड, ये बात को ध्यान में रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और आपके पास बायोलॉजी ऐसा मान लीजिए, तो इस केस में सपोज कि आपका इंग्लिश में और हिंदी में अच्छा नंबर आया, कोई डाउट नहीं है, आपका मैथ्स में खराब नंबर आया, सपोज आप पास तो हो गए बट ओनली 40 आया, तो उस केस में आपका इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, ये पांचों सब्जेक्ट को कंक्लूड करके काउंट करके आपके फाइनल परसेंटेज को प्रिपेयर किया जाएगा। क्या बात क्लियर है? ये सर जी बात क्लियर है। बट यहाँ पर वापस से एक टर्म्स एंड कंडीशन आता है कि बेस 5 वाला रूल जो मैंने अभी आपको बताया, इंग्लिश यानी कि एक एनी लैंग्वेज सब्जेक्ट प्लस बेस 4 आउट ऑफ 5, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका सारा सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा, यानी कि स्किल सब्जेक्ट नहीं होगा, तभी ये वाला कंसिडर किया जाएगा। तो सर ये इलेक्टिव सब्जेक्ट और स्किल सब्जेक्ट क्या होता है हमें बता दीजिए। सो प्यारे बच्चों मैंने क्या बोला, इलेक्टिव सब्जेक्ट रहेगा, इलेक्टिव सब्जेक्ट रहेगा तो ही ये बेस 5 वाला रूल काउंट किया जाएगा। अगर आपके पास स्किल वाला सब्जेक्ट है तो काउंट यूजुअली नहीं किया जाता है, पर उसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए क्लास 12 वाले बच्चे, स्किल सब्जेक्ट कौन कौन सा है जिसको बेस 5 के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो है रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब एप्लीकेशन। आप लोग देख सकते हैं मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूं, उसके बाद ये भी देख पा रहे हैं, ये भी फोटो आपका क्लास 12 वाले बच्चों का स्किल सब्जेक्ट का जो सीबीएसई ने ऑफिशियल वेबसाइट में दिया है। तो अगर आपका ये सब्जेक्ट है छठा वाला एडिशनल वाला, तब तो आपका बेस 5 वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, बस जब फेल ही हो जाएगा कोई सब्जेक्ट में तभी वो वाला रूल अप्लाई होगा। बट उसमें भी आगे एक एक्सेप्शनल है जो मैं आपको बताऊंगा। तो क्या बात क्लियर है? आगे मैं समराइज भी करूंगा। अभी मैं क्लास 10 वाले बच्चों के बारे में बता देता हूं। तो क्लास 10 वाले बच्चे प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सपोज कीजिए कि आपका बेस 5 रूल, सपोज आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट है, तो अब आपके लिए बेस 5 रूल क्या है मैं बता दूं। तो वापस से एनी वन लैंग्वेज पेपर, यानी कि अगर आपके पास इंग्लिश हिंदी दोनों है, या फिर इंग्लिश एंड संस्कृत है, या फिर इंग्लिश और कोई अदर लैंग्वेज पेपर है, तो एनी वन लैंग्वेज पेपर, उसके बाद सपोज कि एक लैंग्वेज पेपर, सपोज इंग्लिश जिसमें आपको सबसे ज्यादा मार्क्स आया, या फिर हिंदी, मतलब कि कोई भी लैंग्वेज में जो सबसे बेस्ट वाला रहेगा, सपोज वो इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आपका सबसे ज्यादा मार्क्स आया, उसके बाद आपका इंग्लिश छोड़ के 5 सब्जेक्ट और बच गया, तो बेस 4 आउट ऑफ रिमेनिंग 5 सब्जेक्ट प्लस एनी बेस्ट लैंग्वेज मार्क्स जो आपका आया है उसको कंसिडर करके आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। क्या बात क्लियर है? सर जी ऐसे समझ में आता नहीं। एग्जांपल दीजिए, ऑब्वियसली देता हूं। सपोज आपका क्लास 10 वाले बच्चों का इंग्लिश है, हिंदी है, उसके बाद सोशल साइंस है, साइंस है, मैथ से बेसिक स्टैंडर्ड मतलब नहीं है, मैथ से 5 हो गया, और छठा सपोज कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसका कोड 165 है, तो ये 6 सब्जेक्ट है। तो उस केस में सपोज कीजिए कि इंग्लिश और हिंदी आपका 2 लैंग्वेज पेपर हुआ, इंग्लिश में आपका ज्यादा मार्क्स आया सपोज कीजिए, और सपोज कीजिए कि मैथ्स में आप पास तो हो गए बट आपका मार्क्स अच्छा नहीं आया, 6 में से सबसे कम मैथ्स में आया, तो उस केस में आपका इंग्लिश प्लस जो 5 सब्जेक्ट आपका बच गया, जैसे कि हिंदी बच गया, सोशल साइंस, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, तो ये 5 में से जो टॉप 4 होगा उसको कंसीडर किया जाएगा, प्लस इंग्लिश को कंसीडर करके आपका फाइनल परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाएगा। क्या बात क्लियर है? यस सर जी बात क्लियर है। तो यहां पर भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है, वो क्या है कि वापस से इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए ये बेस 5 का रूल लगता है। अगर आपका छठा सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट स्किल सब्जेक्ट है तो आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। सर वो स्किल सब्जेक्ट कौन कौन सा? तो देखिए मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, रिटेल हो गया, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर एक एक्सेप्शनल है मैं आपको आगे बताऊंगा, फिर सिक्योरिटी आप स्क्रीन में देख पा रहे, मार्केटिंग है, हेल्थ केयर, ये सब सब्जेक्ट आपका स्किल सब्जेक्ट के अंदर आता है, जहां पर बेस 5 वाला रूल नहीं लगता है। बट आगे एक्सेप्शनल केस भी है। क्या बात क्लियर है? मैंने क्या बताया, 12th एंड 10th वाले बच्चों के लिए दोनों के लिए सेम टू सेम है, एनी वन टॉप लैंग्वेज सब्जेक्ट प्लस जो आपका 5 सब्जेक्ट बच गया उसको लैंग्वेज वाले को छोड़ के, एक लैंग्वेज वाले को छोड़ के बाकी जो 5 बच गया उसमें बेस 4 को कंसीडर किया जाएगा। डजेंट मैटर वो आपका कंप्यूटर हो, मैथ्स ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, बेस 4 प्लस 1 लैंग्वेज पेपर अगर आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट है, बट जो आपका एडिशनल पेपर है वो इलेक्टिव पेपर होना चाहिए। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सा स्किल पेपर है, तो जो जो स्किल वाले लिस्ट में आपको नहीं दिख रहा है वो सभी इलेक्टिव पेपर के अंदर आता है, यानी कि
कि क्लास 12 वाले बच्चों का फिजिकल एजुकेशन मेन के अंदर आता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन मेन के अंदर आता है, संस्कृत मेन के अंदर आता है और लैंग्वेज पेपर ये सभी मेन के अंदर आते हैं। तो क्लियर हो रहा है ना, समझ में तो आ रहा है ना, ये सभी समझ में आ रहा है। इलेक्टिव पेपर वाला कंसिडर किया जाएगा बेस 5 के अंदर। अब देखिए बच्चों का डाउट कि सर मैं क्लास 10th में हूँ और मेरा छठा वाला पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। सर मैं क्लास 12th में हूँ, मेरा छठा वाला पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला है, तो क्या उस केस में मेरा बेस 4 आउट ऑफ 5 वाला रूल क्या अप्लाई नहीं होगा? तो प्यारे बच्चों द आंसर इज मे और मे नॉट बी, यहीं पर एक्सेप्शन है। अभी तक जो मैंने बताया ना वो तो 100% है। अगर आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो बेस 5 वाला रूल जो मैंने बताया वो तो लगना ही लगना है। बट इन केस अगर आपका छठा वाला सब्जेक्ट एडिशनल पेपर जो आपका वो स्किल पेपर के अंदर आता है, स्किल सब्जेक्ट जो मैंने आपको दिखाया फोटो में वो सभी है अगर आपका, तो वो सीबीएसई ने स्कूल के हाथ में छोड़ा है कि स्कूल वाले चाहे तो उस केस में बेस 5 वाला रूल अपना सकते हैं, स्कूल वाले चाहे तो उस वाले सब्जेक्ट को इग्नोर भी कर सकते हैं, यानी कि मेन 5 को लेकर ही आपका फाइनल परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं वापस से बोल दूं, मैंने क्या बोला, अगर आपका स्किल सब्जेक्ट नहीं है, 6 पेपर है, इसमें स्किल एक भी नहीं है जो मैंने दिखाया, सभी इलेक्टिव के अंदर आता है, तो उस केस में भाई बेस 5 वाला रूल है, इंग्लिश प्लस बेस 4 आउट ऑफ रिमेनिंग 5, बात क्लियर। बट अगर आपका 6 सब्जेक्ट तो है बट छठा वाला स्किल सब्जेक्ट है तो वो स्कूल के हाथ में, अब वो आपके स्कूल वालों के हाथ में है। स्कूल वाले उस केस में बेस 5 का रूल अपना भी सकते हैं, नहीं भी अपना सकते, वो टोटली स्कूल के हाथ में छोड़ा गया है। सो प्यारे बच्चों यही था जो मैंने बहुत सारे स्कूल से पता किया, रीजनल ऑफिस से पता किया, सीबीएसई का जो रूल्स होता है बुक दिया है सीबीएसई ने एक बहुत पहले वेबसाइट में, उससे पता किया। ये सभी को पता करने के बाद ये टाइम प्रिसाइज वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। क्या समझ में आया? क्या मैं एक बार समराइज कर दूं? ये सभी समराइज कर दीजिए प्लीज। तो अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है टोटल, तो आपके लिए 5 कंपलसरी है, कोई भी इसमें इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। 6 सब्जेक्ट है और अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट में फेल हो गए अनटिल एंड अनलेस वो लैंग्वेज पेपर, मतलब सभी लैंग्वेज पेपर नहीं, अगर कोई भी लैंग्वेज सपोज एक ही लैंग्वेज पेपर है तो उसमें आपको पास होना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। तो अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए बट वो लैंग्वेज पेपर नहीं है कंपलसरी वाला, तो उस केस में आप लोग पास कंसिडर किए जाएंगे, क्योंकि भाई आप तो 6 में से 5 में पास हो चुके हैं, नो डाउट, उसमें कोई कंडीशन नहीं कि भाई स्किल हो क्या हो, कोई मतलब नहीं है। बट जहां पर बेस 5 वाला रूल आता है वहां पर सबसे पहले आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें एक लैंग्वेज पेपर कंपलसरी है, प्लस जो 5 बचा उसमें बेस 4 आउट ऑफ 5 कंसिडर किया जाएगा, उसको लेकर आपका रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। अगर आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है तब तो कोई इशू नहीं है, स्किल सब्जेक्ट है तो वो स्कूल के हाथ में है, स्कूल वाले उसको काउंट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो स्कूल के हाथ में है। सो प्यारे बच्चों ये था कंप्लीट डिटेल वीडियो जो कि मैंने आपके साथ डिलीवर किया है। मैं आपको वापस से दिखा दूं, ये वाला देख पा रहे हैं पहला फोटो, ये दूसरा फोटो देख पा रहे हैं, ये क्लास 12 वाले बच्चों का स्किल सब्जेक्ट का फोटो है। अब जो देख पा रहे हैं ये क्लास 10th वाले बच्चों का स्किल सब्जेक्ट का पेपर है। ये बात को ध्यान में रखिएगा, अगर 10th में आईटी आपने लिया है तब ये टोटली स्कूल के हाथ में है, अगर 10th में आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन लिया है तब तो भाई मजा कीजिए, ये 100% फिक्स है, ये ऑफिशियल है कि आपका बेस 5 का रूल लगेगा। मैंने जितना अच्छे से हो सकता था आपको बताने का कोशिश किया है। आई नो इसके बाद भी बच्चों के दिमाग में डाउट हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, बट उस वाले क्वेश्चन का रिप्लाई मैं तभी करूंगा जब आपने ये वीडियो यहां तक देखा होगा, क्योंकि अगर आपने देखा ही नहीं होगा, बिना देखे क्वेश्चन कीजिएगा तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि हमने 3 दिन का एफर्ट डाल के ये वीडियो बनाया है। आई होप ये वाला वीडियो आप लोग अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा इतना एफर्ट डालना, इसलिए तो पूरे यूट्यूब में ऐसा कोई भी वीडियो आपको देखने को अभी तक नहीं मिलेगा, मे भी इसके बाद आ जाए बट अभी तक तो नहीं है। प्यारे बच्चों हमारे एफर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहूँगा अगर आप लोग कम से कम अपने एक फ्रेंड के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आई विल बी रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। मुझे लगेगा कि यस जो मैंने मेहनत किया है, जो हमारी टीम ने मेहनत किया है, आप प्रेजेंटेशन देख सकते हैं इसमें कितना टाइम लगता है, ये सभी का आपने रिवॉर्ड हमें दिया है। सो आई होप यू ऑल विल अप्रिशिएट आवर ब्यूटीफुल एफर्ट्स। यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। तो दोस्तों यही बात से मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। एक बार मैं स्लाइड्स को वापस से दिखा देता हूँ, मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया, जो बच्चे हिंदी नहीं जानते वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं स्लाइड्स को एक एक करके आपको एंड तक ले जा जाता हूँ। देखिए ये खत्म हो गया। तो यही अपडेट था जो कि मुझे आपको बताना था। इसके बाद कोई बच्चों के दिमाग में एडिशनल
एडिशनल पेपर को लेकर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये वाला टर्म 1 टर्म 2 अगला साल हर एक साल ये वाला रूल सीबीएसई में अप्लाई होता है। टर्म 1 में भी होगा, टर्म 2 में भी होगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। परसेंटेज सीबीएसई कैलकुलेट करके नहीं देता है, आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो मैंने बताया वही प्रोसेस से आपको कैलकुलेट करना है। तो यही बातों से मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। लाइक सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।